हेलो एवरीवन, अब एक न्यू क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट ईयर का 2023-2024 मतलब लास्ट ईयर का ही है। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन। तो उसी की तरह मुझे एक और सिमिलर क्वेश्चन मिला दूसरे PYQ में। दोनों को हम कैली टेबल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ईजी है और दोनों 7.5 नंबर के हैं। तो आपको 7.5 नंबर ऐसे यूँ मिल जाएंगे चुटकियों में 1 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये इजी वाला करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये जी जो है ग्रुप है 1 5 7 11। हमें ये प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है। ठीक है, टू प्रूव इट इज़ अ ग्रुप। पहले मैं इसका ऑपरेशन भी लिख देती हूँ। अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 12, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 12 हमें प्रूफ करना है जी इज़ अ ग्रुप। जी को ग्रुप प्रूफ करना है, वो भी कैली टेबल से। कैली टेबल आसान है। पहले मैं ये बता देती हूँ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो होता क्या है और एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास ZN है, मैं एग्जांपल से ले रही हूँ। ठीक है, एग्जांपल लिया मैंने ZN, जैसे कि 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इसमें एलिमेंट आते हैं n-1 तक। तो मैंने लिया Z8 में एलिमेंट आएंगे 0 1 2 n-1 मतलब 7 तक, 8 से 1 कम। तो मैंने अगर एलिमेंट लिया कोई 7 + 7, इसमें एडिशन मॉड्यूलो देख रहे हैं। अब 7 + 7 क्या होता है 14। अब 14 जो है इसमें तो लाई कर नहीं रहा है, तो इसे 8 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 8, और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 6। तो 6 होगा। 7 + 7 क्या होता है 6। ये होता है एडिशन मॉड्यूलो का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जी है, जी का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा 7 × 7, 7 × 7 क्या होता है 49। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 12 है। ठीक है, 12 है तो इसे 12 से डिवाइड करो। 12 से डिवाइड करोगे 48, 4 टाइम्स आ जाएगा, 1 क्या आ गया रिमाइंडर। तो 7 × 7 क्या होगा 1, क्योंकि 49 तो इनमें से कहीं पर भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, ये होता है। तो हम ये करेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, मतलब ये होता है कि तुम्हारा आंसर ऐसा आएगा, और एडिशन मॉड्यूलो में ये होता है। इसके बाद हम कैली टेबल बनाएंगे। कैली टेबल बनाना सीखते हैं। जितने एलिमेंट्स है उतना बड़ा हमारा टेबल बनेगा। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल है, इसका इसलिए साइन ये होगा, और 12 एलिमेंट्स है 1 5 7 11, 1 5 7 11। तो करो अब। ठीक है, साथ साथ करते हैं। 1 × 1 1 1 5, 1 5 = 5, 1 7 = 7, 1 × 11 11, 5 × 1 5, 7 × 1 7, 11 × 1 11, 5 × 5 25, 25 इनमें से तो है नहीं, डिवाइड बाय 12 करो, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1। 5 7 टाइम्स तो 35, 35 को 12 से डिवाइड करोगे 24 आएगा, और 11 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 11। 5 11 = 55, इसके बाद यहाँ पे 7 आ जाएगा रिमाइंडर। 7 5 = 35, यहाँ पे 11, 7 7 = 49, 1। मेरे को प्रैक्टिस है इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तुम भी आराम आराम से करना, भूल मत जाना। हाँ, 11 5 = 55, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11 7 = 77, 5 एंड यहाँ पे 1। तो अब देखो जो इसके एलिमेंट्स है, क्या ये कुछ भी अलग आए? नहीं, सारे के सारे 5 1 7 11 ऐसे ही आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे सिंस all the elements of Kelly table belongs to group G, therefore G is a group। इसलिए हमारा G ग्रुप हो गया। अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता जो G में नहीं होता, तो ये G जो है ग्रुप नहीं बनता। ठीक है, कैली टेबल से हम ऐसे सॉल्व करते हैं। और एक और चीज़ तुम ध्यान दे सकते हो कि ये जो है ये डायगनली सिमेट्रिक है। यहाँ से भी देखोगे ये डायगनली सिमेट्रिक बन रहा है। तो जब भी कभी कैली टेबल तुम्हारा सिमेट्रिक बनता है तो वो अबेलियन भी होता है। तो ये जो है अबेलियन भी है ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो देख के बहुत डरावना सा लग रहा है पर ऐसा है नहीं। इसमें बोला हुआ है कि हमें जी जो है F1 F2 F3 F4
4 एलिमेंट है, हमें इसे ग्रुप प्रूफ करना है अंडर दी ऑपरेशन कंपोजिशन, ठीक है। और कंपोजिशन कैसे डिफाइंड है, ऐसे, ठीक है। कंपोजिशन तुमने पहले भी किया होगा, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि कैसे। मान लो f(x) तुम्हारा है x² + 2, g(x) तुम्हारा है cos x, तो हम f(g) निकालेंगे। f(gx) ये क्या होगा, f के अंदर gx, ये है f के अंदर gx, मतलब पहले x था तो ये था, अब अगर हम f के बदले gx रखेंगे, gx क्या है हमारा cos x, f cos x, तो बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ cos x डाल दो f वाले फंक्शन में, तो आ जाएगा cos² x + 2, तो ये आ गया हमारा f(gx), ये होता है कंपोजिशन। तो वही अब हम इसे ग्रुप प्रूफ करेंगे, जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, g = f1 f2 f3 f4 अंडर दी ऑपरेशन कंपोजिशन, अंडर दी ऑपरेशन कंपोजिशन, ठीक है। ये ऑपरेशन है। f1 f2 बता दो मुझे जल्दी जल्दी। x, f2 हमें -x दे रखा है, f3 हमें 1/x दे रखा है, f4 हमें -1/x दे रखा है, ऐसे दे रखा है ना, हाँ ठीक है। ये तो हम कैली टेबल से करेंगे, ये बहुत इजी होगा कैली टेबल से करना। कंपोजिशन है तो कंपोजिशन लिख देती हूँ, कंपोजिशन f1 f2 f3 f4, इनकी आप वैल्यू लिख सकते हो वैसे तो, x -x 1/x एंड -1/x, x -x 1/x एंड -1/x। अब देखो ये f1 है, तो पहले मैं f1 ऑफ f1 x, ये क्या होगा, f1 के अंदर f1x डालूँगी, और f1x मेरा है क्या, वो तो x ही है, तो f1x के बराबर ही आ गया, ये तो सेम टू सेम आ गया, x ही आ गया। f1x के अंदर -x, तो ये सेम आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ वाली लाइन में भी ये सेम आ जाएगा, -x 1/x -1/x, सॉरी प्लस का x -1/x, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं f2 ऑफ f1x, ये f1 है, f2 f3 f4, तो ये f2 ऑफ f2, ये क्या होगा, f2 के अंदर f2 का फंक्शन, f2 का फंक्शन है क्या, f2 का फंक्शन है -x, मतलब जो हमारा f2 है -x, उसके अंदर मुझे -x रखना है, मतलब x के बदले अब मुझे रखना है -x, जहाँ जहाँ मुझे x दिखे वहाँ वहाँ मैं -x रखूँगी, तो ये ऐसे, तो ये +x दे देगा मुझे, क्या दे देगा, प्लस का x, ठीक है। एक एक करके मैं दिखाती रहती हूँ। f2 ऑफ f3, मतलब फंक्शन जो 2 है उसके अंदर मुझे फंक्शन 3 की वैल्यू डालनी है, मतलब जहाँ जहाँ फंक्शन 2 में x लिखा होगा वहाँ मुझे फंक्शन 3 की वैल्यू डाल दें। फंक्शन 3 क्या है, 1/x, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ मैं 1/x डाल दूँगी, तो -x है, -x के बदले -1/x, ये आ जाएगा -1/x। अब सिमिलरली इस केस में भी करूँगी तो यहाँ पे 1/x आ जाएगा, ठीक है। अब समझ आ गई होगी कंपोजिशन, अगर बाई चांस ना आए कमेंट में बता देना, मैं वापस से तुम्हें समझा दूँगी, ठीक है। 1/x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे f2 की वैल्यू डाल देनी है, f2 क्या है, -x, तो आ जाएगा -1/x। 1/x जहाँ, अब इसको भी एक बार करके दिखा देती हूँ, f3 के अंदर f3x, f3 है क्या फंक्शन के अंदर, फंक्शन ऑफ 3, ये 1/x, मतलब जहाँ जहाँ मुझे x दिखे वहाँ मुझे 1x डाल देना, 1/x, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1/x डाल दिया, x ऊपर हो जाएगा, x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x, फिर आ जाएगा -x। सिमिलरली ये तो वैसे पैटर्न टाइप बन रहा है तो तुम कर सकते हो, 1/x बचा माइनस का है, ठीक है। तो तुम देखो सारे जो एलिमेंट है इसके, ये सारे g में, मतलब g में बिलोंग कर रहे हैं, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ कैली टेबल बिलोंग्स टू
बिलोंग्स टू द जी ग्रुप जी, देयरफॉर जी इज़ अ ग्रुप, इसलिए जी क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। ये था कैली टेबल से। और जी अबेलियन भी है, देखो जी जो है डायगोनली सिमेट्रिक भी बन रहा है, तो ये जी जो है अबेलियन भी आ जाएगा। बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ओके, ये ऐसा प्रूव हो गया। थैंक यू।